स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घरों में सुरक्षित हैं। सुगम भारती के आज के वीडियो में हम पाठ 11 योगी श्री अरविंद पाठ के माध्यम से योगी श्री अरविंद जी के जीवन से परिचय प्राप्त करेंगे एवं योगी श्री अरविंद जी ने राष्ट्र के लिए अपना क्या योगदान प्रदान किया उसकी भी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए इस पाठ का शास्त्र वाचन करें। योगी श्री अरविंद का जन्म 15 अगस्त 1872 को कोलकाता में हुआ था। इनके पिता श्री कृष्ण घन घोष व्यवसाय से डॉक्टर तथा पश्चिमी विचारधारा के व्यक्ति थे, किंतु धीरे धीरे वे राष्ट्रीय विचारों को अपनाने की ओर अग्रसर हो रहे थे और बालक श्री अरविंद पर भी इस परिवर्तित विचार का असर पड़ने लगा था। श्री अरविंद की आरंभिक शिक्षा दार्जिलिंग में हुई थी। डॉक्टर कृष्ण घन ने मात्र 7 वर्ष की आयु में ही उन्हें अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने के लिए विलायत भेज दिया था। लंदन तथा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के पश्चात 18 वर्ष की आयु में ही ICS की परीक्षा में बैठे और प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। घुड़सवारी की परीक्षा में अनुपस्थित रहने के कारण ये सरकारी सेवा में आने से वंचित रह गए। श्री अरविंद का इस प्रकार से अंग्रेजी सेवा में न आना अंततः भारत के लिए काफी लाभप्रद साबित हुआ। श्री अरविंद शैशवावस्था से ही विदेश में रहते थे, जिसकी वजह से उन्हें कई यूरोपीय भाषाएं सीखने का मौका मिला था। ये अंग्रेजी के अतिरिक्त ग्रीक, लैटिन, फ्रांच भाषाएं भी जानते थे। भारत वापस आकर उन्होंने बांग्ला तथा संस्कृत भाषा का भी अध्ययन किया था। लंदन में आपकी मुलाकात बड़ौदा नरेश से हुई। वे चाहते थे कि भारत आकर श्री अरविंद बड़ौदा कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर कार्य करें। भारत आकर श्री अरविंद ने महाराजा का अनुरोध स्वीकार कर लिया था। बड़ौदा कॉलेज के प्राचार्य क्लार्क महोदय ने जॉन ऑफ आर्क से अरविंद की तुलना करते हुए कहा था कि यदि जॉन ऑफ आर्क को स्वर्गिक संदेश सुनाई पड़ते हैं तो श्री अरविंद को भी स्वर्गिक स्वप्न दिखाई पड़ते हैं। बड़ौदा कॉलेज में आपकी ख्याति एक सुयोग्य प्रोफेसर के रूप में हुई थी, अतः कुछ समय पश्चात आपको उस कॉलेज का उप प्राचार्य बना दिया गया। वे बड़ौदा कॉलेज में करीब 13 वर्ष तक रहे, किंतु इस बीच उनके मानस में भारत को स्वाधीन देखने के विचार विरोध मारने लगे थे। वे गुप्त रूप से बंगाल में स्वाधीनता आंदोलन चलाने का विचार कर रहे थे। इस दौरान बांग्ला के विभाजन को लेकर उनका मन काफी विक्षुब्ध हो उठा था। बंगाल के लोग अंग्रेज की इस बेहुदा करतूत से हरकत में आ गए थे। स्वदेशी आंदोलन तेज होने लगा और अंग्रेजी कपड़ों की होलियां जलने लगी थी। अंग्रेजों ने भंग तथा स्वदेशी आंदोलन को कुचलने के लिए कई कदम उठाए। उनके आंदोलनकारियों को बंदी बनाया गया, कई बेकसूरों को फांसी के फंदे पर झुला दिया गया। श्री अरविंद नौकरी छोड़कर तिलक एवं विपिन चंद्रपाल के साथ मिलकर काम करने लगे। उन्होंने युगांतर तथा वंदे मातरम अखबार भी निकाला था तथा इनका संपादन बहुत योग्यता तथा तत्परता से करने लगे। इन पत्रों का आम जनता पर अच्छा असर हुआ और लोग इनकी विचारधारा से प्रभावित होने लगे। 5 मई 1908 में अलीपुर बम कांड में आरोपी बनाया गया, जिसकी वजह से 1 वर्ष का कारावास हुआ। इसी जेल जीवन के दौरान योग साधना करने का आपको समय मिला तथा योग के साधना पक्ष और सिद्धांत पक्ष दोनों का आपने विधिवत अध्ययन किया। 6 मई 1909 को जेल से छूटने के बाद अंग्रेज में कर्मयोग और धर्म नामक 2 साप्ताहिक पत्र निकालना शुरू किया। यह योजना किन्हीं कारणों से आपको बंद करनी पड़ी। पांडिचेरी का श्री अरविंद आश्रम अंतर्राष्ट्रीय योग साधना केंद्र बन चुका है। इस संस्था का प्रबंध आपके जीवन काल में आपकी फ्रांसीसी शिष्य मीरा किया करती थी। श्री अरविंद आश्रम प्रकृति की सुरम्य स्थली है, जहां जाकर मन सहज में ही सात्विक विचारों में लग जाता है। आपकी सहधर्मिणी श्री मृणालिनी देवी सदा आपके कार्यों में हाथ बटाती रही।
सन 1918 के दिसंबर की 17 तारीख को इनकी पत्नी का निधन हो गया। लाला लाजपत राय 5 जनवरी 1925 को आपसे मिलने पांडिचेरी गए और आपके कार्यों की भूरी भूरी प्रशंसा की थी। 19 मई 1928 को कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर भी आपसे मिले और आपके आध्यात्मिक जीवन से बहुत प्रभावित हुए थे। योगी श्री अरविंद भारत की योग परंपरा के एक दैदीप्यमान रत्न थे, जिन्होंने अपने साधना द्वारा आध्यात्म के उच्च शिखर का स्पर्श किया था। उनके द्वारा की गई अति मानव की कल्पना यह सिद्ध करती है कि योग साधना ही मनुष्य की चेतना को समुन्नत करती है और साधनाहीन व्यक्ति सदा अज्ञान अंधकार में जीता है और तेजहीन बना रहता है। आपके द्वारा समाज तथा राष्ट्र की जो सेवाएं की गई, उन्हें समस्त भारत ने आदर की दृष्टि से देखा है। आपको पूरा सम्मान देने हेतु आंध्र विश्वविद्यालय ने 11 दिसंबर सन 1948 को राष्ट्रीय पुरस्कार देकर आपके प्रति अपार श्रद्धा व्यक्त की। 5 दिसंबर 1950 को आपने समाधि ले ली। तो बच्चों, ये थे श्री योगी अरविंद और उनका जीवन परिचय। आज के लिए इतना ही। आज का आपका होमवर्क है, इस पाठ का पुनः शास्वर वाचन करें।